मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, रतन टाटा, फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। मुकेश अंबानी, फाउंडर ऑफ रिलायंस The son of India's richest man, and the pre-wedding celebrations have already included private performances from Rihanna, Justin Bieber, and the Backstreet Boys. Mukesh Ambani, who transformed his Reliance Industries into a diversified conglomerate, reclaimed the #1 spot with a net worth of $92 billion. एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, अपने आप को एक ऐसे जाल से बचाने में सफल रहे हैं जिसमें आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट कर रहे हो, 90% अटेंडेंस कर रहे होगे, रूल को फॉलो कर रहे होगे, इसी उम्मीद में कि आप जब कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे और शादी करोगे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारा पैसा कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है। आप 15 साल मेहनत करके डिग्री ले लेते हो, बट अब आप पता चलता है आप जॉब नहीं मिली। अब ना जाने कितने इंटरव्यू देते हो, लेकिन आपको हर जगह किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाते हैं। आप बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। उसे मिलना जुलना बंद कर देते हो, को कमरे में बंद कर लेते हो और रो रो कर एक ही प्रार्थना करते हो, ये भगवान किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी न किसी तरीके से आपकी जॉब मिल जाती है, लेकिन उस सैलरी बहुत कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि पैसे कमा कर, पैसे जमा कर एक घर खरीद सको। फिर आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। जाने अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को बांध दिया है। अब आपको हर वक्त डर लगने लगता है कि कहीं मुझको जॉब से निकाल नहीं दिया जाए, क्योंकि मैं घर मैनेज कैसे करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों की स्कूल फीस भी जमा करना है। धीरे धीरे आप अपने सपनों को दबाते जाते हो और सुबह को उठते हो, जॉब पर जाते हो और शाम को घर आते हो, फिर चाहे काम आपको पसंद हो या ना हो, और खुद को अनलकी समझने लगते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जाल की जिसमें शायद तुम भी फंसी हो, जिसमें मैं भी फंसा हूँ और जिसमें हर इंसान बिना जाने उलझा हुआ है। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. ये जाल है हमारी शिक्षा व्यवस्था। सवाल ये है कि ये सिस्टम हमें इंसान बना रहा है या फिर हमें नंबरों की मशीन, डिग्री वाले रोबोट या फिर फॉर्म भरने वाला कर्मचारी बना रहा है। हमारे स्कूल आज एक ह्यूमन प्रोडक्शन यूनिट बन चुके हैं। बच्चों से पूछा जाता है कितने नंबर आए, तुम खुश हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहाँ इमोशन और ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ रट्टा मारो और मार्कशीट में अच्छा देखो। 12वीं तक साइंस पढ़ो, फिर इंजीनियरिंग करो, फिर जॉब ना मिले तो MBA करो। एक साइकिल है जिसमें लाखों स्टूडेंट बिना सवाल पूछे घूम रहा है। अब जरा सोचिए कि आपने कभी सवाल किया कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो वो कितना पुराना, और आज की इंडस्ट्री को क्या चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशन इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग और
नंबर की अच्छा हैंड राइटिंग वाला स्मार्ट टॉपर। WHO के मुताबिक भारत में हर 4 में से 1 स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है, और यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये चीखते हुए सवाल है। हमने बच्चों को ऐसा सिस्टम दिया है इसमें उनकी पहचान उनकी आत्मा या सोच से नहीं बल्कि उनके मार्क्स से होती है। हर साल लाखों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि डिग्री है पर हुनर नहीं। सवाल यह है, क्या यही हमारी पढ़ाई है? बच्चों को स्कूल में लाइफ स्किल सिखानी चाहिए जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सके। आज की जनरेशन में AI, कोडिंग, कम्युनिकेशन, डिजाइन जैसे AI टूल्स को सिखाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य हमें इंसान बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि परीक्षा के भूत पैदा करने के लिए। अगर आप इस वीडियो से सहमत है तो उन लोगों के पास जरूर भेजिए जो आपकी तरह इस हाल में फंसे हुए हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।